हेलो साथियों, वेलकम टू क्रैक जॉब्स। तो हम पिछली क्लास में लसा और मासा को पढ़ रहे थे, उसी को हम आज भी कंटिन्यू करने वाले हैं। आज आपकी लसा और मासा की अंतिम क्लास होगी। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं और आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखिए आज का पहला क्वेश्चन। दिया गया है दो संख्याओं का योग 36 है तथा लसा 105 है, तब उनका अनुपात क्या होगा। चलिए करिए और बताइए कितना आएगा। चलिए तो देखिए, तो दिया गया है, तो जो दो संख्याएं हैं उनका योग दिया है 36। तो यहां पे हमको सम दिया गया है 36 और हमको एलसीएम दिया गया है 105। एलसीएम दिया गया है 105। तो हमको बताना है कि उनका अनुपात क्या होगा। तो जो दो संख्याओं के सम और एलसीएम का एचसीएफ होता है, वही दो संख्याओं का एचसीएफ होता है। जो दो संख्याओं का जो सम है और उसका जो एलसीएम है, उसका जो एचसीएफ होगा वही हमारा क्या होगा, दो संख्याओं का एचसीएफ होगा। तो हम क्या करेंगे, 36 और 105 का क्या निकालेंगे, हम एचसीएफ निकालेंगे। 36 और 105 का हम एचसीएफ निकाल देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, तो हमको दो संख्याओं का एचसीएफ मिल जाएगा। तो चलिए निकालिए। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, 36 और 105 का एचसीएफ कितना होगा, तो 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। तो इतना आप इसको समझ गए होंगे कि दो संख्याओं का जो सम होता है और जो एलसीएम होता है, उसका जो एचसीएफ आता है वही एचसीएफ दो संख्याओं का एचसीएफ होता है। इतना आप इसको समझ गए होंगे। तो अगर हम एलसीएम में मतलब 105 में एचसीएफ का मतलब 3 का हम भाग दे दें तो कितना आएगा, 3 त्रिक का 9 और 3 पचे 15, ये आ गया 35। तो ये 35 क्या बता रहा है, तो दो संख्याओं के गुणनखंड के बारे में बता रहा है। ये 35 किसके बारे में बता रहा है, दो संख्याओं के गुणनखंड के बारे में बता रहा है। तो हम मान लेते हैं दो संख्याएं, एक x है और एक y है, तो इनके गुणनखंड के बारे में ये 35 हमको बता रहा है। ये 35 हमको दो संख्याओं के गुणनखंड के बारे में बताता है। इतना आप समझ गए होंगे। तो x और y बराबर आ गया हमारा 35। तो हम x का मान क्या रखें, y का मान क्या रखें, ताकि हमारा 35 आ जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पे x का मान 5 रख दें और y का मान 7 रख दें, तब क्या आ जाएगा, तो हमारा 35 आ जाएगा। तो हमारा 35 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा रेशियो आ गया। क्या आ गया, अनुपात आ गया। ये हमारा रेशियो आ गया 5:7। 5:7। अगर हमको नंबर फाइंड करना हो तो हम नंबर कैसे फाइंड करेंगे, यहां हमको इस रेशियो दिया गया है और यहां पे हमको एचसीएफ है। तो 5 का गुणा 3 करेंगे तो पहला नंबर आ जाएगा, 5 तिहाई 15 आ जाएगा। तो नंबर भी आप यहां लिख लीजिए, 5 तिहाई 15 आ जाएगा। और 7 का गुणा 3 में करेंगे तो दूसरा नंबर आएगा, 7 त्रिक 21 आएगा। तो हमारा पहला नंबर क्या आ गया, 15। दूसरा नंबर क्या आ गया, 21 आ गया। इतना आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो हमको बताना क्या था, सिर्फ हमको रेशियो बताना था। तो हमारा रेशियो कितना आ गया, 5:7 आ गया। 5:7 आ गया। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो यहां पे सम दिया गया है 36। सम कितना है, 36 है। तो नंबर का ये सम है, ये क्या है, दो संख्याओं का सम है। तो आप 15 और प्लस में 21 करेंगे, कितना आ जाएगा, तो 36 आ जाएगा। तो सम यहां पे क्वेश्चन में भी 36 दिया गया है। तो इसका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 5:7 आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5:7। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर इसको आप ना समझ पाए हों तो हम आपको थोड़ा सा चेंज करके दूसरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं।
यहां पे हमको सम दिया गया है कितना, सम दिया गया है 36 और एलसीएम दिया गया है 105। तो हमको बताना क्या है, हमको बताना है रेशियो। हम मान लेते हैं वो हमारा रेशियो क्या है, एक एक्स है और रेशियो एक वाई है। हमने मान लिया कि हमारा एक रेशियो एक्स है और एक रेशियो वाई है। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 36 और 105 का तो कितना आएगा, तो 3 आ जाएगा। रेशियो कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। तो अगर हम पूछे कि नंबर क्या होगा, नंबर क्या होगा, तो नंबर कितना होगा, तो एचसीएफ में हम रेशियो से गुणा कर देते हैं, एचसीएफ में हम रेशियो से गुणा कर देते हैं। तो 3 और गुणे x कितना हो जाएगा, 3x। तो हमारा पहला नंबर क्या हो गया, 3x हो गया। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, तो 3y हो जाएगा। इतना आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहां पे दिया गया है एलसीएम, क्या दिया गया है, एलसीएम। इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए तो कितना आएगा, 3 गुणे में x और गुणे में y, और हमको एलसीएम दिया गया है कितना, 105। एलसीएम हमको दिया गया है 105। तो x इंटू वाई की वैल्यू क्या आ गई, तो 105 और बटे में 3 कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, तो 35 आ गया। तो x और गुणे y बराबर कितना आ गया, तो 35 आ गया। अब हमको बताना है कि x की हम क्या वैल्यू रखें और y की वैल्यू क्या रखें। तो अगर हम x की जगह पे 5 रख दें और y की जगह पे 7 रख दें और उसके बाद हमारा 35 आ जाएगा, तो हमारा 35 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 5:7, यही हमारा रेशियो हो जाएगा। 5:7 हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा रेशियो हो जाएगा। तो उम्मीद है इसको आप समझ गए होंगे कि कैसे आया है ये। तो उम्मीद है कि इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 15, 25, 35 तथा 45 से भाग देने पर 7, 17, 27 तथा 37 शेष बचे। करिए इसको, बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए, तो यहां पे दिया गया है 15, 25, 35 और 45। 15, 25 और 35 और 45 से भाग देने पर शेषफल क्या आए, 7 आए और 17 आए, 27 आए और 37 आए। शेष हमारा इतना बचना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम निकाल देंगे। इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 15, 25, 35 और 45 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो इसका एलसीएम आएगा 1575। इसका एलसीएम आएगा 1575। तो एलसीएम निकालने के कई तरीके होते हैं, तो आपको जो आता हो उस तरीके से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। तो इसका 15, 25, 35 और 45 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 1575। अब हम आगे क्या करेंगे, एक चीज आप यहां पे देखेंगे कि शेष हमको कितना बचना चाहिए, तो 7, 17, 27 और 37। अगर कोई संख्या है, उस संख्या में अगर हम 15 से भाग देंगे तो हमको 7 बचना चाहिए। अगर हम 25 से भाग देते हैं तो 17 बचना चाहिए। 35 से भाग देते हैं तो 27 बचना चाहिए और 45 से भाग देते हैं तो 37 बचना चाहिए। वो संख्या कौन सी होगी, तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे उसको देखेंगे। तो एक चीज यहां पे आप देखेंगे कि यहां 15 है और यहां पे क्या है, 7 है। इनके दोनों बीच के डिफरेंस, इनके दोनों बीच के जो डिफरेंस है कितना है, वो 8 है। कितना है, 8 है। अगर इसका देखेंगे 25 का और 17 का, तो इनका डिफरेंस कितना है, तो भी कितना है, तो 8 है। कितना है, 8 है। अगर हम 35 का देखें और 27 का डिफरेंस कितना है, तो 8 है। और
और 45 का और 37 का देखें तब भी डिफरेंस कितना आएगा, तो 8 का आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जो डिफरेंस होता है शेषफल का और जो नंबर दिया रहेगा तो सेम होता है, उनका डिफरेंस कितना होता है, तो सेम होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 8 है। तो हम क्या करेंगे, हम इस एलसीएम में 8 को हम माइनस कर देंगे, इस एलसीएम में हम 8 को माइनस कर देंगे। तो 8 7 15, यहां बचा 6, यहां बचा 5, यहां बचा 1, तो कितना आ गया 1567। तो 1567 में अगर हम 15 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, तो 7 आएगा। अगर 1567 में हम 25 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, तो 17 आ जाएगा। अगर हम 35 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। अगर हम 45 से भाग देंगे तो 37 हमारा आ जाएगा। तो हमारा नंबर कौन सा है, तो वो हमारा नंबर 1567 है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको एक नंबर उठा के चेक कर लीजिए। तो 15 से भाग देंगे तो 15 एकम 15, यहां पे 6, यहां पे 0 लगाएंगे, यहां 7 तो आएंगे, 15 चौका 60। तो कितना शेषफल आया, तो शेषफल 7 आ गया। शेषफल कितना आ गया, तो 7 आ गया। यहां देखिए 7। तो हमारा वो नंबर क्या है, तो 1567 है। यही हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद है कि इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15 तथा 16 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 तथा 11 शेष बचे। जैसे पहला वाला क्वेश्चन था उसी तरह यह भी क्वेश्चन है। तो आप इसको करेंगे और बताएंगे कि कितना आएगा। चलिए देखिए, तो यहां पे दिया गया है 12, 15 तथा 16। 12, 15 तथा 16 से भाग देने पर शेषफल हमको क्या बचे, तो 7, 10 और 11। 7 बचे, 10 बचे और 11 बचे। वो नंबर कौन सा होगा, यही हमको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12, 15 और 16 का हम क्या निकालेंगे, तो एलसीएम निकाल लेंगे। 12, 15 और 16 का हम एलसीएम निकाल देंगे। तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, छोटा नंबर है तो आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं। 2 से करेंगे, 2 छक 12, 15, 2 अठे 16, 2 तिहाई 6, 15, 2 चौका 8। 2 से करेंगे 3, 15, 2 दूनी 4। 2 से करेंगे 3, 15 और 1। अब 3 से करेंगे 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 5 से करेंगे 1 और 1। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तिहाई 48 और 48 पंजे। 48 पंजे कितना होगा, 8 पचे 40 का 0, 5 चौक 20, 4 24। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, तो 240 आएगा। इसका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 240। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, इसका हमने एलसीएम निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम इसमें एलसीएम में माइनस कर देंगे। तो डिफरेंस कितना है, 12 है, यहां पे 7 है। तो 12 में 7 माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। 15 में 10 माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, तो 5 आएगा। 16 में 11 माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, तो 5 आएगा। तो हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है, तो 5 आ रहा है। तो हम इस एलसीएम में 5 को माइनस कर देंगे। 5 को माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, तो हमको वो संख्या मिल जाएगी कि इससे भाग देने पर शेषफल ये आए। वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो भाग देंगे कितना आएगा, तो 235।
कितना आ गया 235। तो वो संख्या कितनी है तो 235 है। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 240 में 5 माइनस कर दिए तो आ गया हमारा 235। अब 235 में हम 12 से भाग देंगे तो 7 आएगा, 15 से भाग देंगे तो 10 आएगा, 16 से भाग देंगे तो शेषफल 11 आएगा। तो उम्मीद है कि इसको आप बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है दो संख्याओं के महत्तम समापवर्त तथा लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 12 तथा 72 है। यदि इन संख्याओं का योग 60 हो तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। तो चलिए करेंगे और बताएंगे कि कितना आएगा। चलिए देखिए, तो यहां पे हमको दिया गया है दो संख्याओं का योग दिया गया है, सम दिया गया है 60, सम दिया गया है 60 और मासा दिया गया है 12, मतलब एचसीएफ दिया गया है 12 और एलसीएम दिया गया है 72। इतना हमको दिया गया है और हमको बताना है कि छोटी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम में एचसीएफ का हम भाग कर देंगे, 72 में हम 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 6 72। ये 6 किसके बारे में बताएगा, तो दो संख्याओं के गुणनखंड के बारे में बताएगा, दो संख्याओं के अनुपात के गुणनखंड के बारे में बताएगा, x और गुणे y के बारे में बताएगा। तो हम x क्या माने और y क्या माने, तो हम क्या मान सकते हैं, तो हम यहां पे x को 2 मान सकते हैं और y को 3 मान सकते हैं। तो 2 3 6 आ जाएगा हमारा। ये क्या है, ये रेशियो है, क्या है, रेशियो है। तो रेशियो में हम एचसीएफ से गुणा कर देंगे तो हमको नंबर मिल जाएगा। तो 12 दूनी 24 और यहां पे 12 तिहाई 36। तो 24 और 36 को अगर हम जोड़ते हैं तो 6 4 10, 3 2 5 1 6, तो हमारा सम आ जाएगा, तो हमारा सम आ जाएगा। तो हमारा सम 60 आ रहा है, तो मतलब ये हमारा रेशियो सही है, ये रेशियो हमारा क्या है, सही है। सम हमारा वही आ रहा है तो रेशियो हमारा सही है। तो नंबर क्या है, तो 12 दूनी 24, तो पहला नंबर 24 हो गया। दूसरा नंबर 3 का गुणा एचसीएफ में करेंगे 12 तिहाई 36, तो दूसरा नंबर हमारा ये क्या है, ये रेशियो है, यही ये हमारा नंबर है। अब हमको बताना है कि इसमें छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या कौन सी है, तो 24 है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो हमारा आंसर आएगा 24। यही हमको बताना था। तो उम्मीद है कि इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 11 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए, मतलब पूरी तरह डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर 0 आए। चलिए करेंगे, बताएंगे। चलिए देखिए, तो यहां पे हमको दिया गया है 24, 32, 36, 24, 32, 36 और 54। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, इनका हम एलसीएम निकाल देंगे, इनका हम एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम इनका कितना आ जाएगा, तो इनका एलसीएम आएगा 864। कितना आएगा, 864। आप इसको एलसीएम निकाल सकते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा,
64 आ जाएगा। और 11 जोड़ने पर, ताकि ऐसी से हमको संख्या बतानी है, इसमें 11 जोड़ने पर इससे अगर भाग दे तो पूरी तरह क्या हो जाए, पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो अगर हम 864 में 11 माइनस कर दें, 11 माइनस कर दें, 4 में से गए 3, 6 में से गए 5 और यहां पे 8, कितना आ गया 853। कितना आ गया 853। अब देखिए 853 में अगर हम 11 जोड़ दें तो हमको क्या मिल जाएगा, तो 864 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 864 मिल जाएगा। तो 864 में चाहे हम 24 से भाग दें, चाहे 32 से भाग दें, चाहे 36 से दें, चाहे 54 से दें, तो ये क्या हो जाएगी, पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी, पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, तो हमारा आंसर आ रहा है 853। यही हमारा आ रहा है आंसर। अगर हम इसमें 11 जोड़ेंगे, अगर हम इसमें 11 जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, तो हमको यही एलसीएम मिल जाएगा। तो जो एलसीएम होता है वह इन संख्याओं से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, तो 853 आ गया। तो उम्मीद है किसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है दो संख्याओं का योग 105 है और उनका अंतर उनके योग का 1/7 है, तब उनका लसाअ क्या होगा, तब उनका एलसीएम क्या होगा, यही हमको बताना है। चलिए बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए, तो यहां पे दिया गया है दो संख्याओं का योग। तो दो संख्याएं हमने मान लिया x है और y है, उनका योग कितना है 105 है। दो संख्याओं का योग कितना है 105 है और उनका अंतर उनके योग का 1/7 है। उनका अंतर मतलब इन दोनों संख्याओं का अंतर मतलब x माइनस वाई क्या है, इसका 1/7 है, मतलब 105 का 1/7 है। इतना आप इसको समझ गए होंगे। तो 7 से करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो 15 बार में जाएगा। 15 सत्ते 105। तो x और माइनस y बराबर कितना आ गया, तो 15 आ गया। कितना आ गया, 15 आ गया। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। इतना आप इसको समझ गए होंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड कर दीजिए इसको। तो ये y और y कट गया, बचा कितना, यहाँ पे 2x बचा, यहाँ पे 105 और 15 120 आ गया। तो 2x बराबर क्या आ गया, 120 आ गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर 120 बटे में 2 कितना आएगा, 2 6 12। तो x बराबर कितना आ गया, तो 60 आ गया। x बराबर कितना आ गया, तो 60 आ गया। तो y बराबर क्या आएगा, हमने x बराबर निकाल लिया। y बराबर क्या आएगा, तो योग कितना है 105 है। तो 105 में हम 60 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 5 और 4 कितना आएगा 45। तो y बराबर कितना आ गया, तो 45 आ गया। तो x बराबर 60 और y बराबर 45। दो संख्याएं हमको आ गई हैं। इन्हीं संख्याओं का हमको क्या बताना है, एलसीएम बताना है। 60 और 45 का हमको एलसीएम बताना है। तो 60 और 45 का एलसीएम आप बताएंगे कितना आएगा, तो आ जाएगा हमारा 180। तो हमारा आंसर कितना आ गया 180। ये क्या है, ये एलसीएम है 60 और 45 का, दो संख्याओं का। तो उम्मीद है किसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में हैं। यदि उनका लसागु 1800 हो तो तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो चलिए करेंगे और बताएंगे। सबसे इजी क्वेश्चन है, इसको आप बताएंगे कि कितना आया है। इससे पहले हमने एलसीएम और एचसीएफ का 3 क्लास कर चुके हैं, तो उम्मीद है कि आप अच्छे से एलसीएम और एचसीएफ को समझ गए होंगे कि कैसे करते हैं इसको। तो इसको आप करेंगे और बताएंगे कि कितना आएगा। दिया गया है यहां पे रेशियो दिया गया है। क्या दिया गया है? रेशियो 3:4 और रेशियो में 5। और हमको दिया गया है क्या? एलसीएम। कितना दिया गया है? तो 1800। हमको क्या बताना है? पहले हमको नंबर फाइंड करना है, उसके बाद उसमें से बताना है कि छोटी संख्या कौन सी है। तो करेंगे इसको और बताएंगे कितना आएगा। चलिए देखिए, तो यहां पे रेशियो है, यहां पे एलसीएम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ को हम कैसे निकालते हैं? हम एलसीएम में, जो एलसीएम यहां पे दिया गया है 1800, इसमें हम इसका जो गुणनखंड है उससे हम भाग दे देंगे। तो 3 3 चौक 12, 12 पचे 60। तो हम 60 से एलसीएम में भाग दे देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा? तो हमको एचसीएफ मिल जाएगा। तो भाग देंगे 60 तिरिक 180 और यहां पे 0। कितना आ गया? तो एचसीएफ आ गया हमारा 30 आ गया। एचसीएफ कितना आ गया? तो 30 आ गया। अब हम नंबर को निकाल सकते हैं। तो यहां पे हमारा क्या है? रेशियो है। तो हमको नंबर निकालना है। तो हम 30 का गुणा इसमें करेंगे तो पहला नंबर मिलेगा। 30 तिहाई 90, तो पहला नंबर आ गया। 30 का गुणा 4 में तो कितना आएगा? 120, तो दूसरा नंबर। 30 का गुणा 5 में तो कितना? 150, तो हमको 150, ये हमको 3 नंबर मिल गए। अब हमको बताना क्या है कि इसमें छोटी संख्या कौन सी है। तो छोटी संख्या कौन सी है? तो 90 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा 90। तो इसको आप समझ गए होंगे। तो उम्मीद है कि इसको भी आप समझ गए होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है तथा इनका लसागु 450 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। करिए इसको, जल्दी से हमको बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए, तो यहां पे दिया गया है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। कितना है? 3:5 है। और इनका एलसीएम कितना है? तो 450 है। ये क्या है? ये रेशियो है। और हमको एलसीएम दिया गया है 450। हमको बताना क्या है? हमको बताना है संख्याएं, हमको नंबर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। तो 450 में जो इसका एलसीएम है उसमें हम 3 और गुणे 5 भाग दे देंगे। 3 पचे 15 का हम भाग दे देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा? तो हमको मिल जाएगा एचसीएफ मासा। तो 15 तिया 45, कितना आ गया? तो 30 आ गया। कितना आ गया? 30 आ गया। अब हमको नंबर निकालना है। तो नंबर कैसे निकालते हैं? तो हम एचसीएफ का गुणा रेशियो में करते हैं। तो हमको क्या मिलता है? तो हमको नंबर मिलता है। तो 30 का गुणा हम 3 करेंगे तो पहला नंबर 90। 30 का गुणा 5 करेंगे तो 30 पचे 150, कितना आ गया? 150। यही हमारा नंबर है और यही हमारा आंसर है।
तो इसको आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 8, 12, 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। चलिए करिए, बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए, तो यहां पे हमको दिया गया है 6, 8, 12 और 16। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो 6, 8, 12, 16, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो 16 है। 16 का मल्टीपल क्या होगा? तो 32 होगा। तो 32 क्या 12 से कट रहा है? तो 12 दूनी 24, 12 3 36, तो नहीं कट रहा है। 8 कट रहा है और 6 से भी कट जा रहा है। तो 16 3 48। तो 48 क्या कट रहा है? तो 48 सबसे डिवाइड हो जा रहा है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? तो 48 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? तो 48 आ जाएगा। अब हमको बताना क्या है? हमको बताना है कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो हम क्या करेंगे? हम 48 में 3 को हम जोड़ देंगे। कितना आएगा? तो 51 आ जाएगा। कितना आएगा? तो 51 आ जाएगा। तो 51 में हम अगर 6 से भाग देंगे तब भी शेषफल क्या आएगा? 3 आएगा। 8 का भाग देंगे तब भी शेषफल क्या आएगा? तो 3 आएगा। 12 या 16 से भाग देंगे तब भी शेषफल क्या आएगा? तो 3 आएगा। तो आप इसको चेक कर सकते हैं। 51 में भाग करेंगे 6 का, तो 6 9 54 और 6 8 48, तो कितना आएगा? तो 3 आ गया। अगर हम 51 में 8 से भाग देते हैं तो 8 6 48, तब भी शेषफल क्या आएगा? तो 3 आएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया? तो हमारा आंसर आ गया 51। कितना आ गया? तो 51। यही हमारा क्या है? आंसर। यही हमारा आंसर है। तो चलिए हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है इस पूरे चैप्टर को एलसीएम और एचसीएफ को आप अच्छे से समझे होंगे और पढ़े होंगे। तो उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो चलिए फिर कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद।